हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिम्बा हैदर के साथ है और आज बहुत अच्छी धूप निकली है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए कैसे इनके साथ चिपके हुए हैं, खेलते हैं इनके साथ और इनको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार आता है सिम्बा पे। और सिम्बा भी खूब इनके साथ खेलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है आज, जो पापा बाहर बैठे हैं धूप में और मैं यहाँ पर कमरे में हूँ और सिम्बा भागने की फिराक में है। तो गाइज मैंने तो सारा काम कर लिया था, सब हो गया था। अभी हो रही है शाम और लाइट बहुत परेशान कर रही है। तो आज 5 बजे लाइट आई है और मैं लेटी थी, काम करके खाना खा के मैं लेट गई थी। ठंड हो रही है, आप मेरे हाथों से अंदाजा लगा सकते हैं, इस टाइम बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। लेकिन लाइट तो परेशान कर रही थी। लाइट तो सुबह की गई हुई है, करीब 10:15 बजे की, शायद 10:15 11 के बीच में ही गई है और अब आई है 5:10 पे। तो मैंने बिस्तर छोड़ा, मैं उठ गई, मैं लेट गई थी और मैंने कहा सबसे पहले कपड़े धो लूं, कहीं पता चला फिर लाइट चली जाए या परेशान करे। तो इससे अच्छा अपना काम निपटा लो और फिर फ्री होके बैठो, लाइट की दिक्कत नहीं होगी। और पीने का पानी भी भर लूंगी, क्योंकि सुबह पीने का पानी भी नहीं भर पाई थी मैं। तो इस वजह से मैं फौरन उठ गई, काम में लग गई और अच्छा ही है, अभी काम कर लूंगी तो एकदम रात में नहीं करना पड़ेगा मुझे। और वैसे रात में मुझे सर्दी नहीं लगती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि रात में काम करना पड़ रहा है। वो मुझे आराम रहता है, फिर दिन में मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, आराम से जो मन हो वो खाना बना लेती हूँ। ये नहीं रहता कि बाहर का भी करना है और अंदर का भी करना है मुझे, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज अभी यहाँ पर हनी बनी का कमरा भी मुझे साफ करना था। तो बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ, हनी बनी का कमरा साफ करना, फिर यहाँ कपड़े धोना, फिर आप जो बाहर का ऐसा देख रहे हैं यहाँ धुलाई करना, फिर वॉशरूम है उस तरफ पानी डालना, उस तरफ गली की तरफ। तो वहाँ जो पीछे वाला गेट है वहां पर पानी डालना। तो ये सब काम रहते हैं जो मैं सुबह करती थी, लेकिन आज सर्दियों में मैंने अपना दिमाग लगाया, दिमाग दौड़ाया। और अब मैं जो शाम को पता नहीं सर्दी नहीं लगती है मुझे, जाने क्या है, मतलब एकदम सर्दी गायब हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा काम कर लूं, लेकिन बाहर आने में ठंडा हो रहा है, ठंडा लग रहा है बाहर आने में, लेकिन जब काम करने लगो तो सर्दी नहीं लगती है। आप कोई भी आप महिला है जो मेरा ब्लॉग देख रही हैं, आप खुद समझ सकती होंगी कि जब हम काम करते हैं उस टाइम सर्दी बिल्कुल भाग जाती है और जब काम करके आराम करते हैं तब फिर वो सर्दी लगती है। तो यहाँ हनी बनी का कमरा साफ करना है, तो मैंने सोचा पहले इनका कमरा साफ कर लूं। फिर मेरा रहता है ना हनी बनी, यहाँ कपड़े वॉशिंग मशीन लगाई, उधर से वॉशिंग मशीन का पानी भर रहा है, जब तक यहाँ हनी बनी के कपड़े वहां बाहर रख दूं। उनके कपड़े भी धोना होते हैं ना, जब मैं कह रही हूँ कि पीछे वाले गेट की तरफ धुलाई करना पड़ती है, तो पहले इनके कपड़े धोना होते हैं। हाथ से नहीं धोती, सिर्फ प्रेशर से धोती हूँ, रबड़ की प्रेशर से, हाथ से घिस घिस के नहीं धोना होते हैं, पानी डालना होता है। तो मैं प्रेशर से धोती हूँ। तो वो उसके बाद फिर वहां से फिर यहाँ आना होता है, फिर यहाँ वॉश बेसिन की धुलाई और उसके बाद तो फिर कपड़े भी धुल जाते हैं, इतने में धुल गए, नहीं तो फिर कपड़े। तो पहले सोचा मैंने इस कमरे की, तो इस कमरे की गैस ये हनी बनी की वजह से धुलाई होती है। अब घर में आप जानवर पालेंगे तो उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, फिर उनकी सफाई भी करना पड़ती है। तो किसी भी पेट्स को पालना आसान नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पेट्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम रहता है। फिर मेरे यहाँ थोड़े बहुत पेट्स थोड़ी ना है, ये सिम्बा अपने आप ही आ गए हैं और सिम्बा का कितना ख्याल रखना पड़ता है, सब ध्यान देना पड़ता है। हनी बनी, इसके अलावा लव बर्ड भी हैं और कोई ना कोई तो आता ही रहता है। जो हमारे इतने सारे पेड़ लगे हैं ना, तो कोई ना कोई आ जाता है, तो उनको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन वो सही हो जाते हैं तो अपने उड़ जाते हैं, उनकी माँ ले जाती है। तो मेरा तो रोज का ये काम है ही, चाहे सर्दी चाहे जितनी भी पड़ रही हो, मुझे तो ये काम करना ही है। नहीं करती है तो उलझन होती है। और जब लाइट चली जाती है या फिर लाइट काफी देर तक नहीं आती है, पानी नहीं आता है, तो फिर चाहे फिर 11 बजे तक करूं, काम करना पड़ता है। काम करने के बाद फिर मैं जो वापस यही कहती हूँ, हो गया काम और आत्मा को सुकून मिल गया। तो क्योंकि जब तक मेरा पूरा काम नहीं होता है, जब तक मुझे सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो गाइस सभी महिलाएं हैं, सबके जब तक कंप्लीट काम नहीं है तो सुकून कहाँ से हो। तो मैंने 2 पार्ट में काम बांट दिए, जैसा कि आपको बता ही रही हूँ। तो ये सब काम जो सुबह करती थी मैं, हनी बनी का कमरा साफ, वो अब शाम को ही करके रख देती हूँ, तो सुबह साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है।
तो गाइस मेरे पापा आ गए हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ। गाइस अभी मैंने हनी बनी कमरे की सफाई कर दी, धुलाई कर दी, उनके कपड़े भी धो दिए हैं और बाकी सब वॉश बेसिन धो के सब कर दिया है। शायद आपको वहां ऐसे दिखाऊं, दिख रहा होगा आपको। अब ये जो रबड़ लगी हुई है ना, तो ये रबड़ लगी हुई है, ये कपड़े धुल रहे हैं, तो कपड़े धुल जाए और उसके बाद फिर मैं वही आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। तो इतना काम मैंने कर लिया है और जल्दी करने का रीजन यही था जो मैं आपको बता रही थी कि लाइट चली गई थी सुबह 10 बजे, फिर शाम को आई है और शाम को जब लाइट आई है तो मैं फौरन उठ गई और मैंने ये काम किया तो थोड़ा सा खराब पानी जो इतने टाइम सुबह से ट्यूबवेल नहीं चला था वो निकल गया होगा धुलाई वुलाई करने। फिर मैंने जल्दी से पीने का पानी भर लिया क्योंकि सुबह लाइट इतनी जल्दी चली गई थी कि मैं पीने का पानी भी नहीं भर पाई थी, पीने का पानी बहुत सारा स्टॉक में था। तो ये सब कर लिया है। अभी मैं गर्म पानी की टंकी में रबड़ लगा आई हूँ, तो देख रही हूँ वो भर गई होगी, फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए कोई भी सो रहा हो तो सिम्बा को सबसे पहले नींद आती है। जोया सो रही है तो बगल में चिपक के सो जाएगा, हैदर सो रहा है तो सो जाएगा। अब देखिए जोया पापा सो रहे हैं तो देखिए हाथ से हाथ मिला के सो रहा है। देखिए कैसे आराम से बिल्कुल जैसे वो करवट से सो रहा है वैसे ही करवट से सो रहा है। देखिए हाथ से हाथ टच हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सुकून से सो रहा है और अभी अगर कच्ची नींद होंगे तो फौरन आंख खोलेंगे। इन लोगों को कान इनके बता देते हैं ना कि कोई आ रहा है पास में, होशियार हो जाते हैं ये। तो देखिए कैसे आराम से जोया के पापा के साथ सो रहा है। इसको जोया के पापा को झपकी लग गई। जोया पापा रात में सो नहीं पाते ना सही से, 4-8 बजे सोते हैं इस वजह से। तो देखिए आप कैसे आराम से हाथ पकड़ के सो रहा है जोया के पापा का, आप देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है उनका हाथ पकड़ के सो रहा है। देखिए आंख खुल गई, इसको समझ में आया कोई मेरे पास में है, लेकिन बहुत गहरी नींद में है। जैसे हम लोग की नहीं गहरी नींद में एक बार आंख खुल जाती है, क्या होता है देखिए फिर सो गए। देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसका और फिर ये सो गए और कैसे आराम से प्यार से सो रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ मेरे टॉप क्या किसे कहूँगी, म्यूजिशियंस है, नया नया म्यूजिक निकालता रहता है बाबू। बताओ इसमें थोड़ी ना कॉपीराइट आएगा। तो गाइस आज मेरे बाबू के ये क्या लगा हुआ है, अच्छा वो मार्शमेलो। आज देखिए बाबू की हेयर कटिंग हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितने हल्के हल्के बाल हो गए। सिम्बा की पूंछ कटिंग करवा दें क्या? पूछ के देगा। तो गाइस आप देख सकते हैं बाबू की हेयर कटिंग हो गई है, कितना प्यारा लग रहा है। और बाबू के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया क्योंकि सर्दी इतनी, इसकी वजह से बेचारा शादी भी नहीं जा पाया। इसके पापा गए हैं शादी में और ये नहीं जा पाया, फिर बच्चे को कहा पी के आता। सुनाऊंगा। और जो है पापा की शादी का सुन के मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है दाल खाने का, मूड ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, नूडल बना लूं, क्या करूं? हाँ मुझे कुछ खाना है। हाँ बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है मेरा दाल खाने का। दाल क्या क्या ये क्या चीची चीची बोले नान गोश्त बोले चाउमीन बना लो। तो गाइस मूड तो मेरा भी खराब हो रहा है कि दाल खाने का बिल्कुल मेरा मन भी नहीं हो रहा है। सर्दियों में अच्छा लगता है चटाकेदार पटाखेदार चीजें खाने ना, चटाका पटाका। तो ये बैठा है मेरा बहुत बड़ा म्यूजिशियन। क्या हो रहा है? हैं? क्या अभी खाना नहीं मिलेगा? अभी दिया था, बिल्कुल नहीं खाना वाना कुछ नहीं, अभी नहीं दूंगी मैं खाना, बाद में दूंगी। तो गाइस आपको बताया था कि लाइट सुबह की गई है तो मैंने दूध भी नहीं खिलाया था, तो दूध फ्रिज में रख दिया था, दूध बहुत एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो अभी दूध खिला रही हूँ और जैसे कि हम लोग का मन पापा उनके गए हैं शादी में, तो हम लोग का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है दाल खाने का। तो हमने डिसाइड किया है कि हम दाल नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। इसलिए हम बनाएंगे फ्राइड राइस और हम खाएंगे
फ्राइड राइस। तो ये हमने डिसाइड किया है। आप दोपहर में बनाए थे दाल चावल और अब इनके बनाऊंगी मैं फ्राइड राइस। तो जो सर्दी के दिन है तो आप सोच रहे हो मैं क्या मैश कर रही हूँ? मैश नहीं कर रही हूँ, मुझे जम जाते हैं ना, टुकड़े कर रही हूँ, नहीं तो बनेंगे कहाँ से। तो यहाँ पर दूध भी खौल गया है और ये अभी इस टाइम इतना ठंडा हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, एकदम ठंडा हो गया। मेरे पापा तो पहले ही कह रहे थे कि बहुत ठंडा हो रहा है और ठंडा हो रहा है। तो अभी मैंने तो सारा काम कर लिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाहर वाले काम की। अब यहाँ अंदर ही अंदर मुझे बर्तन धोना होंगे, तो हम लोग फ्राइड राइस खा लें फिर बर्तन भी धो लेंगे, क्योंकि पहले जो है पापा का रहता है, तो अब वो चले गए हैं खाने के लिए, तो फिर मैं बर्तन धो लूंगी। तो गाइस मैं जा रही हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस एक बार फिर आपको दिखा दूं कि मेरे बाबू की बाल की कटिंग हो गई है। अच्छे से दिखाओ, अच्छे से यहाँ से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। तो देखिए कितना अच्छा हल्का हल्का सर लग रहा है। और इनके साथ मेरे पापा की भी, जोया की नहीं हुई है। जोया के बाल ऐसे भयानक है, जोया सामने नहीं आना बिल्कुल भी, ऐसे बाल लेके बिल्कुल भी ऐसे बुरे से बाल हो जाते हैं इसके। और रात में नारियल तेल डाल के रात को 1 बजे इन लोगों ने खूब कंगा वंगा करा था, और इतने अभी बुरे से हो गए हैं, इसके बाल हो ही जाते हैं, खड़े से हो जाते हैं। तो अब इसकी कटिंग नहीं कराएंगे, इसके थोड़ी सी लड़कियों जैसी हेयर कटिंग रहेंगे इसकी, क्योंकि इसके जो पार्टी वेयर कपड़े रहते हैं वो फिर पहन नहीं पाती है, फिर इसको गाउन ऑन नहीं पहन पाती है। तो इस वजह से अब पापा से कहेंगे इसकी बेबी कटिंग ही कराना, इसकी अब ये मशरूम कटिंग मत कराना, डबल कटिंग जिसे कहते हैं। अब जब हम लोग पार्लर में जाते हैं तो इसी को मशरूम कटिंग कहते हैं। तो मैं अभी तो नहीं कहा है, लेकिन मैं सोचूंगी वापस कर लूंगी, उसकी बेबी कटिंग ही कराना, इसके बाल बड़े हो जाए, क्योंकि गर्ल्स वाले कपड़े फिर पहन नहीं पाती है। तो गाइस ये बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज काम तो सारा बाहर का जल्दी कर लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं लेट हो गई, लेट आराम से करा तो ये गंगा करके आ गई है बहुत बुरे लग रहे थे, अजीब से इसके बाल लग रहे थे, और इनके तो पंगा हो गई नहीं ना हाँ। तो सर्दी में हुई हैदर की हेयर कटिंग, और हैदर कटिंग करवा के आया है। अच्छा लग रहा है मालिश करके, हैं? देखिए कितना मजा आ रहा है इसको। कहाँ घुस रहे हो? तो ये यहाँ पर घुस रहे हैं। अरे मेरी चाय तो ठंडी हो गई, उठा लो मेरी चाय। चाय इन लोग को बना के दे दी थी, तो स्किन बहुत ड्राई हो रही है सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से हो रही है कि हम लोग कोई साबुन आबुन दिक्कत कर रहा है। वो ये भी बिल्कुल ठंडी है, 50% ठंडी हो गई है। शरबत बना के पी लो चाय का, ऐसा हो गया। कोल्ड टी, कोल्ड कॉफी होती है ना, ऐसी कोल्ड टी। ना मुन्ना ना नहीं। तो गाइज अब मेरी चाय तो ठंडी हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ कमरे में। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।